हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डी करंट अफेयर। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। आज है 10 अगस्त। 10 अगस्त तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आज की जो क्लास होने वाली है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन से आप किसी पे भी मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं। अगर आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। उत्तराखंड के पहाड़ियों में हाल ही में कौन सा दुर्लभ फूल देखा गया जो लगभग 15 वर्षों में एक बार खिलता है? रिसेंटली उत्तराखंड के माउंटेन्स में एक पौधा है जो कि 15 वर्ष में एक बार खिलता है, वो पाया गया है। उस पौधे का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्म चाल। पद्म चाल इसका जो नेम है, ये हम भारतीय भाषा में कह सकते हैं कि इंडियन लैंग्वेज में पद्म चाल कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड के वादियों में पाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूज 18 का आर्टिकल है और इसका आपको याद रखना है ना, इसके ना दो तीन नेम है। जैसे कि इसको डायमंड फ्लावर के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे कि हम पुकारते हैं पद्मचाल, इसका हिंदी नेम है, और डायमंड फ्लावर इसका इंग्लिश नेम है। और इसका साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है। साइंटिफिक नेम है इसका रियम नोबिले। रियम नोबिले और केंजो, इसके दो साइंटिफिक नेम है, रियम नोबिले एंड केमजो। ओके, और इंग्लिश में डायमंड फ्लावर के नाम से जाना जाता है और हिंदी में पद्मचाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स टू बिकम ए फाइटर कॉम्बैट लीडर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भावना कंठ। ओके, भावना कंठ बन चुकी है फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट जिसने फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने का अपने नाम कीर्तिमान हासिल किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाया है? सुपर कंडक्टिंग चुंबक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चाइना ने डेवलप किया है वर्ल्ड लार्जेस्ट सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। अगर आपको पिछली क्लासेस याद होंगी तो हमने क्वेश्चंस कवर किया था कि जो आर्टिफिशियल सन है वो चाइना बना रहा है। ओके, और जो चाइना ये सन बना रहा है, इसके लिए इसने ये जो सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट है, लार्जेस्ट सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, ये आर्टिफिशियल सन्स बनाने के लिए किया है। और यानी कि दोनों काम चाइना ही कर रहा है। एक तो आर्टिफिशियल सन्स बना रहा है और वर्ल्ड लार्जेस्ट सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट भी चाइना ही बना रहा है टू बिल्ड आर्टिफिशियल सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीएस रत्न अवार्ड में सबसे प्रभावशाली हिंदी न्यूज एंकर का सम्मान किसे दिया गया है? मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हिंदी न्यूज एडिटर का जो अवार्ड है, जो कि बीसीएस रत्न अवार्ड दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, राहुल सिन्हा। राहुल सिन्हा जो कि जी न्यूज के एंकर हैं, इनको सम्मानित किया गया है बीसीएस रत्न अवार्ड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जूनियर एशिया कप के लिए घोषित भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? किसे अपॉइंट किया गया एज अ कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम्स फॉर जूनियर एशिया कप? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलेमा चानू। सिलेमा चानू को अपॉइंट किया गया है एज ए जूनियर एशिया कप का भारतीय महिला हॉकी टीम का कैप्टन। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई राष्ट्रीय सेल्यूलर बायो एनर्जी योजना, जिसका नाम है गोवर्धन, का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है नेशनल नेशनल सेल्युलर बायो एनर्जी स्कीम, जिसका नाम है गोवर्धन। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कृषि अवशेष और गोबर, शहरी जैविक कचरे एवं अन्य बायोमास को संपीड़ित बायोगैस यानी कि कंप्रेस बायोगैस जो है जैविक खाद और ग्रामीणों के स्रोतों में बदलना। यानी कि जो भी ग्रामीण के जो लोग हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया गोवर्धन योजना। इससे क्या होगा, जितनी बायोगैस बनाई जाएगी कंप्रेस बायोगैस, और उससे बिजली भी पैदा की जाएगी, जिससे हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उनको, ताकि उनको आय का सहारा मिल सके। ओके, यानी कि ये जो लॉन्च करी गई है योजना, ये बेसिकली ग्रामीण लोगों के लिए की गई है। ओके, जितने भी कृषि अवशिष्ट यानी कि जो भी वेस्टेज होते हैं कृषि के, जैसे कि गोबर और कचरे से रिलेटेड, उनको कंप्रेस करके बिजली बनाई जाएगी, और जिससे ग्रामीण लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुथिया पैनम पुथिया वेगम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? पुथिया पैनम पुथिया वेनम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है यह योजना, और इस योजना के अंडर क्या होगा कि जो कक्षा 11 के छात्र होंगे गवर्नमेंट के, यानी कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कूल्स में 11वीं के स्टूडेंट हैं, उनको मुफ्त साइकिल और हेलमेट जैसी बोतलें दी जाएंगी। ओके, यानी कि जो भी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे 11वीं छात्र के, उनको दी जाएंगी मुफ्त साइकिल, हेलमेट और बोतलें इस योजना के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक जिम्नास्टिक एशियन चैंपियनशिप में सीनियर महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन सीनियर वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट एट एरोबिक जिम्नास्टिक एशियन चैंपियनशिप। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरिहा पंगाबन। ओके, अरिहा पंगाबन बन चुकी है फर्स्ट इंडियन जिनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है इन सीनियर वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट में एट एरोबिक जिम्नास्टिक एशियन चैंपियनशिप। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने वर्षों से अधिक आयु की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है? सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है टू प्रोवाइड फ्री ट्रेवल इन रोडवेज बस फॉर वुमेन्स के लिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कि 60 साल से उनके ज्यादा वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, उनको फ्री बस ट्रैवल दी जाएगी इन उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटी और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रेस्टिजियस दर्जा प्राप्त किया है? प्रतिष्ठित दर्जा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। तो श्रीनगर ने रिसीव किया है अपना प्रेस्टिजियस यूनेस्को क्रिएटिव सिटी और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने हाल ही में अपना पहला स्पेस वॉक पूरा किया है। वे किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंध रखते हैं? सो इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है अनिल मेनन, ओके, इन्होंने स्पेस वॉक किया है, इनकी स्पेस में वॉक किया है। देश से एसोसिएट करते हैं विथ विच स्पेस एजेंसी? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नासा। तो नासा जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, इनके ये एस्ट्रोनॉट हैं। ओके, अनिल मेनन। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन कंप्लीट स्पेस वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड मोस्ट रन इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉस बटलर। सो जॉस बटलर हैं जिन्होंने T20 के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाए हैं और ऐसा करके इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज का आर्टिकल है। सो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।